सभी साधकों को हर हर महादेव। आज का मनुष्य जैसा कि आपको पता है थका हुआ है, लेकिन ये थकावट शरीर की नहीं बल्कि चेतना की, यानी कि आपका जो कॉन्शियसनेस है वो हार मान चुका है या थक चुका है। हम एक ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहां हर सेकंड एक नोटिफिकेशन हमारी शांति को भंग यानी कि डिस्टर्ब कर रही है। आपको लगता है कि आप सिर्फ फोन चला रहे हैं, बल्कि आप अपनी प्राण ऊर्जा को यहाँ पर नष्ट कर रहे हैं। आज हम साइंस और स्पिरिचुअलिटी के यूनियन से समझेंगे कि कैसे ये डिजिटल शोर आपके नर्वस सिस्टम को तबाह कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, और कैसे हम वापस अपने डिवाइन साइलेंस को पा सकते हैं। मेरा नाम है साधक मोहक, आप देख रहे हैं मेरा चैनल द साधक। अगर आप भी जेन्युइन क्रिस्टल्स या फिर डिवाइन सर्विसेज परचेज करना चाहते हैं तो आज ही विजिट कीजिए हमारी साइट www.thesadhak.in। या फिर आप किसी चीज से परेशान हैं या फिर कुछ कंसल्टेशन चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पर हमें कंसल्ट भी कर सकते हैं। हमारे पूर्वज यानी कि एंसेस्टर्स ने कहा था जैसा अन्न वैसा मन, पर आज के युग में जैसा कंटेंट वैसा नर्वस सिस्टम। जब आप स्क्रॉलिंग करते हैं तो आपका दिमाग फ्लाइट और फाइट मोड में चला जाता है। साइंस इसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहती है। हर लाइक, हर कमेंट, हर रील्स का लूप आपके दिमाग में डोपामिन का एक सस्ता नशा क्रिएट करता है। पर बात यह है कि स्पिरिचुअल लेवल पर क्या हो रहा है। आपका प्राण एनर्जी बिखर रही है, यानी कि आपकी जो एनर्जी है वो स्कैटर हो रही है हर जगह। जब आपका नर्वस सिस्टम हमेशा ऑन रहता है तो आपकी हीलिंग रुक जाती है। एंजाइटी, इंसोम्निया और चिड़चिड़ापन यानी कि इरिटेटेड रहते हैं हमेशा। ये सब सिर्फ साइंस नहीं है, आपका नर्वस सिस्टम बर्नआउट हो चुका है। अब आ जाते हैं इसके समाधान पर, यानी कि सॉल्यूशन क्या है इसका। हमारी परंपरा में इसका आंसर योग निद्रा में छुपा है। साइंस आज डिस्कवर कर रहा है वागुस नर्व को, वो नर्व जो आपके दिमाग को शांत करती है। पर हमारे ऋषि मुनि सदियों पहले ही जानते थे कि डीप कॉन्शियस रिलैक्सेशन से हम अपनी बॉडी को रीराइट कर सकते हैं। जब आप डिजिटल डिटॉक्स करते हैं तो आप सिर्फ फोन नहीं छोड़ते, आप अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को जगाते हैं। ये वो स्टेट है जहां सृष्टि यानी कि क्रिएशन की शक्ति आपको हील करती है और तंदुरुस्त करती है। जब आप शांत होते हैं तभी आप परमात्मा की आवाज सुन सकते हैं। शोर में सिर्फ ईगो बोलता है, खामोशी में हमेशा ईश्वर बोलता है। तो अब हम इसके लिए क्या करें। अब मैं आपको 3 दिव्य नियम यहाँ पर देने जा रहा हूँ। सबसे पहला है सूर्य उदय मर्यादा, द मॉर्निंग बाउंड्री। सूरज उगने के बाद पहला 1 घंटा किसी भी यंत्र यानी कि किसी भी गैजेट, किसी भी मशीन को कृपा कर ना छुएं। उस वक्त सिर्फ तंत्र यानी कि अपनी बॉडी और ब्रीदिंग पर फोकस कीजिए। आप नंगे पैर चलिए घास पर, मिट्टी से जुड़े, कनेक्ट विद द अर्थ इटसेल्फ। दूसरा नियम है त्राटक करना। स्क्रीन की ब्लू लाइट की जगह एक घी का दीपक या बर्निंग कैंडल पर फोकस कीजिए। इससे आपकी बिखरी हुई दृष्टि यानी कि विजन वापस एक पॉइंट पर आ जाती है और आपका कंसंट्रेशन और फोकस बहुत बड़े लेवल पर बढ़ने लगता है। इट्स अ टोटल रीसेट फॉर योर ऑप्टिक नर्व। तीसरा ऑप्शन है वायु शुद्धि यानी कि द ब्रीदिंग पर्ज। रोज शाम को 10 मिनट भ्रमरी प्राणायाम कीजिए। वो हमिंग साउंड आपके नर्वस सिस्टम के लिए एक डिवाइन मैसेज की तरह है। मैं आपको एक बार एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे आप ओम का उच्चारण करते हैं, आपको सिर्फ माँ का उच्चारण करना है, उसकी आवाज की वाइब्रेशन को फील करना है कुछ इस तरह। आप इसी को 10 मिनट तक रिपीट जरूर करें। तो मैं सभी को ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप यूजर्स नहीं हैं बल्कि एक क्रिएटर हैं। आप इस डिजिटल माया जाल में फंसने के लिए नहीं जन्मे हैं। अपने नर्वस सिस्टम को एक मंदिर की तरह समझिए, उसमें कचरा मत भरिए। जिस दिन आपने नोटिफिकेशंस की जगह अपनी इंट्यूशन को सुनना शुरू कर दिया, उस दिन से आपकी असली प्रगति, प्रोग्रेस होनी आपको स्टार्ट हो जाएगी। कनेक्ट टू द सोर्स, नॉट द वाईफाई। अगर आप आज से अपने नर्वस सिस्टम को हील करने का डिसीजन लेते हैं यानी कि एक संकल्प लेते हैं, तो कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिए आई एम रेडी, और साथ ही में लिखिए आई एम द मास्टर ऑफ माई माइंड। इस वीडियो को आप उनके साथ शेयर कीजिए जो हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं या फिर अपनी स्क्रीन पर टक टक करते रहते हैं। उन्हें वापस शांति की तरफ लाइए। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पावरफुल। हर हर महादेव।